Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how to overcome sexual addictions. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. I pray this Bible study is really bring a transformations in your life. Today's topic is how to overcome sexual addictions. क्योंकि इस टॉपिक के इसलिए लिया हूं, छोटा से बड़े लोग तक ये बड़ा तकलीफ में है. हम ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं. I thought I will help you, how we can move forward. यौन का अभिलाषा को ऊपर कैसे हम काबू पाए. How to overcome your sexual addictions. देखो, सेक्सुअलिटी है, ये यौन का संबंध का चीज है, खुदा ने दिया हुआ एक वरदान है. सेक्सुअलिटी इज अ गॉड गिवन गिफ्ट, बट वी नीड टू अप्लाई विद इन द रूल्स, विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द बाउंड्रीज. सो उसी को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, एक नशा का रूप से बदल सकते हैं. बिकॉज ये पावरफुल फोर्स है, हम हल्का उसको नहीं ले सकते. इसको ठीक तरह डायरेक्ट करना पड़ेगा, which needs to be directed properly. We can handle it properly. Otherwise, it will destroy. If you don't handle it, direct it properly, failing which your life can be destroyed. काफी लोगों को जीवन छोटी उम्र से है, इसी के जीवन में इसी में फेलियर होने के कारण से है काफी खत्म हो चुका है. So let us pray. Today we will learn how to manage your sexual life correctly and sexuality correctly. क्योंकि अभिलाषा उसको काबू पर नहीं है तो वो आपको लाइफ में पटरी से नीचे उतार कर आपको कैदी बनाकर, जैसे हमको जेल में डाल दिया है, ऐसे आपको माइंड को, भावना को कैदी बनाकर वो आपको प्रिजन में डाल देगा, बाहर नहीं आ पाएगा. बाइबल कहता है हमारे पास यीशु मसीह ने इस ताकत दिया, पावर दिया है, क्योंकि गॉड ने एक नया जीवन पाने के समय इसको ऊपर विजय का जीवन जीने के लिए शक्ति दिया है. जब मसीह में आते हैं, इसको ऊपर विजय पाने के लिए भी अनुग्रह भी हमारा अंदर है. काफी लोग बोलते हैं अभी तो हम छोटा है, बाद में देखेंगे. नहीं, एज डज नॉट मैटर, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एज ग्रुप्स. उम्र का कोई फर्क नहीं, क्योंकि इससे कोई भी एस्केप नहीं कर सकते. एडिक्शन इज एन एडिक्शन. छोटा है, बड़ा है, आदमी है, पुरुष है, वो एडिक्शन में आ गया तो आपको एडिक्शन में रह पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएगा. सावधान रहना है, इसको समझना है, इसलिए हमने इसको स्टडी कर रहे हैं. जैसे ये हम बात कर रहे हैं, इसको मेन बात ये है, वी नीड टू यूज इट विद इन द बाउंड्रीज. यीशु मसीह ने दिया गया है हमारा बाउंड्री को पार नहीं आने का. इसका बाइबल कहता है विद इन द मैरिड लाइफ में उसको हमारे लिए काफी उसको परमिशन है. काफी लोग अपना आंखों को और अभिलाषों को कंट्रोल ना करने के कारण से है ऑलरेडी एडिक्शन में है, काफी उम्र से, छोटी उम्र से. इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग our eyes and desires, it will bring you into the addictive behaviors. So बाहर तो हम लोग दिखाते हैं बहुत सब अच्छा है, बट अंदर से है खराब का जीवन हो सकता है, क्योंकि दिखते तो नहीं है. हमारा माइंड में, आइस में, सोच में कितना उसको खराब हो चुका है, किसी को तो पता नहीं. So Lord wants to deliver you. Today, if you listen carefully, Lord will help you to overcome. Otherwise, our life will be destroyed. फिर हम एक विजय का जीवन है, सेक्सुअल एडिक्शन से बाहर आकर जीने का एक विजय का जीवन हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है. बहुत लोगों को मानना है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी स्टेज में हम पहुंच गया. प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट बाइबल हमको मदद करता है
ये पॉसिबल है। नाउ डिजायर इज डिफरेंट, एक्सेसिव डिजायर इज डिफरेंट। एक्सेसिव डिजायर विल एनस्लेव यू, आपको कैदी बनाकर आपको एक नशा में ले जाएगा। देखो, सबका एक छोटी उम्र से एक सेक्सुअल अर्ज तो है, सबका लाइफ में है। नेचुरली इट इज गिवन, स्पेशली व्हेन यू आर इन यूथ। बट इसको ज्यादा आपको फीडिंग देने की जरूरत नहीं है। सी, जनरली पीपल आर नेचुरली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोन टू द अट्रैक्शंस। आप हम लोग होशियार रहना है, मना करना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल इतना हमको खिलाते हैं ताकि हमारे एक्चुअल डिजायर से है बहुत गुना उसको बढ़ा देते हैं। देन क्या होता है, एक असंतुष्टि हमारा माइंड में पैदा करते हैं, और चाहिए है और चाहिएगा। इट्स अ प्रॉब्लम विथ बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिजायर्स। बहुत लोग इस एरिया में अपना कंट्रोल को खो दिया है। इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, अनेबल टू कंट्रोल। काफी लोग बोलते हैं कि कैसे मेरे सोच को, विचार को, मेरा आंख को देखने को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। सो आई विल टेल यू, बिफोर द डेविल कंट्रोल योर आईज एंड योर माइंड, यू नीड टू टेक कंट्रोल। डोंट लेट द डेविल कंट्रोल योर माइंड। कभी लोग बोलते हैं ना मेरे लिए मुश्किल है, दैट मीन्स यू लॉस्ट योर कंट्रोल ऑलरेडी। सो सिर्फ इतना नहीं हमको कैदी बनाएगा, गुलामी बनाएगा, ये नहीं, साथ साथ ये अगले पीढ़ी तक जाएगा। हम लोग इससे विजय नहीं पाएंगे, इसमें फेलियर लाइफ में जाएगा, अगले पीढ़ी का भी अफेक्ट करते हैं। जैसे हम पिछले हफ्ता में मनन किया गया, दाऊद को बेटा अम्नोन को, जैसे ये इनका हैबिट अगले बच्चे के ऊपर भी पास ऑन कर दिया। इसलिए बाइबल बोलते हैं आप सावधान नहीं रहेंगे और साथ दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ सकते हैं। वो आपको कैदी बनाएगा, आपको टॉर्मेंट करेगा, दैट मीन्स आपको तकलीफ देगा। यू विल नॉट हैव अ पीस, यू विल नॉट हैव द जॉय। सो एक्सेसिव थिंकिंग ऑफ one person will lead to the possession. Obsessive love leads to the possessions. वो बोले मुझे आपको चाहिए, ये बोलते गए, इसलिए सोल टाइस, नहीं नहीं मेरा दिल तो उसमें लग गया, उस सोच से बाहर नहीं आ पाएगा। किसी का आत्म संबंध में आप स्ट्रांग हो गया, वो भी आपको इसी में आगे ले जा सकते हैं। You need to stop soul ties. Special attraction, special प्रेम, बहुत मैं उससे बात के बिना, उससे देखने के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, वो भी आपके लिए धोखा दे सकते हैं। जैसे एक्सेसिव डिजायर दाऊद को बेटा अम्नोन को लाइफ में हम लोग 2 सामुएल 13:2 में पढ़ा है। दोबारा आ रहे इस वचन को पढ़ेंगे, देखो क्या हो गया दाऊद को बेटा के ऊपर। पढ़िएगा 2 सामुएल 13:2। अम्नोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। आमीन। So he became obsessed with the Tamar. He became ill, mentally, emotionally बीमार हो चुका था, उसको बिना नहीं हो सकते। 15 साल का छोटी लड़की था, because he became mentally sick. So इसका मतलब इतना एक्सेसिव होने के कारण से, गुलामी होने के कारण से है, मौका के लिए ढूंढा, गलत फ्रंट ने गलत एडवाइस दिया है, काफी जिंदगी उसको खराब हो गया। देखो हम जैसे हमारे खेत में हम लोग किसान कहे तो आपको मालूम, जंगली चीज वो अपना आप आ जाता है। यू नीड टू क्लीन द वीड्स, यू नीड टू पुल आउट योर वीड्स। जंगली चीज को निकालना बहुत जरूरी है ताकि आपके अंदर सही बीज गए, वो आगे बढ़ सकते हैं।
काफी लोगों को जीवन में वचन का सच्चाई मजबूत नहीं हो पा रहे है, क्योंकि लस्टफुल थिंग्स है ना, उसको कब्जा कर रखा। आपको माइंड एक्सेसिव डिजायर से कब्जा है तो परमेश्वर का बात, सच्चाई के बात अंदर घुसेगा नहीं। इफ एनी डिजायर्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड, लस्ट हो सकते हैं, लालसा हो सकता है, वो बोलते हैं ना मुझे चाहिए चाहिए, ऐसे स्टेज पर आया तो इसका मतलब ऑलरेडी एक्सेसिव स्टेज पर चला गया। इसलिए आप अपना आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाएगा तो गिरेगा, कोई ऑप्शंस नहीं, बिकॉज इट विल लीड टू एडिक्शंस, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आप अपना लाइफ को इस डिजायर्स कभी कंट्रोल करना, आप आंख को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसी में फेल हो गया, आत्मिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन और हमारा भविष्य भी खराब हो सकता है। एक उदाहरण के लिए एक बलून है, बलून का अंदर आप हवा को भरते जाएगा, एक दिन तो फट जाएगा। सो आप एक्सेसिव डिजायर्स को माइंड में, आंख में, आपको आइस में अलाउ करते जाएगा, वन डे इट विल बस्ट, वो आपको लाइफ इसमें खराब हो सकता है। सो बी केयरफुल हाउ यू आर हैंडलिंग योर आइज एंड योर माइंड। देखो ये सबका प्रॉब्लम है। जैसे बाइबल बताते हैं, यीशु मसीह का अंदर भी ये चैलेंजेस फेस किया। जैसे इब्रानियत 2:17-18 में लिखा गया, यीशु मसीह भी हमारा तरफ सब प्रकार का परीक्षा में पड़ा, ताकि उसमें विजय पाने के कारण हमको भी मदद कर सकते हैं। पढ़िएगा 2 Hebrews 2:17 and 18। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा दी, दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। हम सभी लोग इस परीक्षा में पढ़ते हैं। काफी बार हम किसी से हेल्प ले ले, हमको पता नहीं लगता है, बट यीशु मसीह ने भी जैसे हमारा तरफ और एक प्रकार का परीक्षा में गुजर कर गया, विजय पाने के कारण से है, आपको हमको मदद कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम बाहर ठीक ठीक बोलते हैं, सीक्रेटली हम अंदर हम प्यार रखते हैं, एक्सेसिव प्रेम करते हैं, इसलिए हमको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। सो जीसस ऑल्सो टेम्प्टेड एंड ही डिड नॉट सिन, ही कैन हेल्प अस। देखो इस दुनिया में रहने के टाइम यीशु मसीह, पौलुस, बहुत लोग जैसे हमको परीक्षा आते उनको भी आया, मैंने विजय पाया। सो इसीलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, आपके अंदर एक आत्मिक ताकत खुदा ने दिया है, वो काफी है विजय पाने के लिए। क्योंकि आपको पहले मन होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए विजय के जीवन जीने के लिए, ताकि हमारे पास है तो, मन है तो पवित्र आत्मा को मदद कर सकते। खास कर मैं काफी विश्वासी लोग से मैं पूछता हूं, बाकी लोगों को, विश्वासी को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। व्हाई? हम लोग उस आत्मिक ताकत को, पवित्र आत्मा को, वचन को हमने अनुमति नहीं दिया गया हमारे जीवन को एक परिवर्तन लेकर आने के लिए। जैसे पिछले हफ्ता में हम लोग पढ़ा है तेसलोनियों में, इट इज द विल ऑफ गॉड इज सैंक्टिफिकेशन। हम शुद्ध बनकर जाना है, परमेश्वर की इच्छा है, उसी के लिए तो उन्होंने दाम चुकाया हमारे लिए। इस बात के ऊपर भी हम विजय पा सकते हैं, विक्ट्री हो सकते हैं। बट क्या है, काफी लोग, मैं इसलिए सवाल किया, पूछा,
प्रॉब्लम ये है, वी डोंट क्राई आउट एंड सीक द हेल्प फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हम रोकर हम प्रार्थना इस बात के लिए नहीं करते। कब आपने रोया इसके ऊपर विजय पाने के लिए? गॉडली सारो का ईश्वरीय दुख कब हो गया आपका और हमारा लाइफ में है? देखो, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा एक प्योर लाइफ जीने के लिए, बट सवाल ये आता है, आपका मन है, इच्छा है, नहीं है। आप नहीं बोलकर रहेगा, ऑटोमेटिकली आप स्लेवरी में चला जाएगा, एडिक्शन में चला जाएगा। वार्निंग है हमारे लिए, क्योंकि इस इच्छा को आप ज्यादा सोचते रहेगा, दुष्ट उस लालसा का आत्मा हमको कब्जा कर सकते। इसलिए मैं कहा, डेविल आपको माइंड को, आइस को कंट्रोल करने के पहले आप अपना ऊपर अपना आप को काबू पाना बहुत जरूरी है। आप अपना लीगल राइट्स को कैंसिल करने का, दुष्ट के साथ, दुष्ट विचार के साथ, लालसा के साथ, अभिलाषा के साथ, ईविल डिजायर के साथ आपने एक समझौता कर दिया है, उसको आप काटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। यू नीड टू रिपेंट, यू नीड टू हेट इट, यू नीड टू कैंसिल इट। क्योंकि बाइबल बताते हैं हम क्या बोएंगे उसको काटेंगे। ये आत्मिक सिद्धांत है। What you sow you will reap। ये अप्लीकेबल है, सबके लिए अप्लीकेबल है। मैं ज्यादा डर्टी फिल्म देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, पोर्नोग्राफी को देखेगा, हमारा माइंड को इतना खराब करेगा, आपको रात को नींद भी डिस्टर्ब होगा, गलत ड्रीम्स आएगा, दिन में भी आप डे ड्रीम कर ही रहेगा, आपको माइंड अपना काम पर, लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे। यू मे लूज योर फोकस। मैंने देखा काफी लोगों को अपना लाइफ को, जिंदगी को फोकस हट गया, क्योंकि दे लॉस्ट देयर माइंड कंट्रोल। ये है, आपको हमको पता नहीं लगता, दूसरा को पता लगता है। हम कुछ भी चीज को देखते हैं, वॉच करते हैं, बात करते हैं, हमारा माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। जब माइंड में रिकॉर्ड होते हैं, जब परिस्थिति के हिसाब से बाहर अपना आप आ जाता है। मैं इसको मनन करने के टाइम प्रभु ने दिखाया, बहुत लोगों को जीवन, अपना सेवकाई, मिनिस्ट्री, लीडरशिप, इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है सेक्सुअल सिन के कारण से। एंड इट इज अ बिग प्रॉब्लम। हम होशियार होना है, सावधान होना है। इट इज द मैटर ऑफ टाइम। आप इसके लिए वेट मत करिएगा, बिफोर इट इज टू लेट। जैसे सैमसन के जीवन में टू लेट हो गया, जब उनको समझ आ गया भाई हम तो गलत कर रहे हैं, हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल है, हम बाउंड्री से बाहर चला गया। जब उसको पता लग गया कि जब पनिशमेंट मिला, उसको नतीजा फेस करना पड़ा, फिर समझ आ गया, रोया, बट उसको अपॉर्चुनिटी, उनको टाइम अपना हाथ से निकल गया। सो बी केयरफुल, दिस इज द वार्निंग। आप अभी हम नहीं चेंज करेगा, ऐसे आएगा, आप सोचेंगे भी ठीक होने का, शायद पार नहीं आ पाएगा। सो द प्रॉब्लम, अभी लोग पूछते हैं ठीक है, ये मैं नशा में हूं, मेरा सोच में, मेरा माइंड में है, सखादत में है, मैं कैसे बाहर आऊं? ये सही सवाल है। इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले है, इस बात को हम मानना है। वी नीड टू एडमिट, इसको मानकर प्रभु से मदद मांगना बहुत जरूरी है। कभी भी जस्टिफाई मत करिएगा, इसको दया मत दे दो। ये सेक्सुअल सिन है तो है, इसको जस्टिफाई मत करो, एडमिट करिएगा। और वी ऑल उसमें है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वी नीड अ मर्सी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर को पास इस बात को मानकर मदद नहीं लेगा, डिमोनिक स्पिरिट ऑफ लस्ट विल कंट्रोल। वो आपको टॉर्मेंट करेगा, अफ्लिक्ट करेगा, आपको गुलामी बनाएगा। Once we are under the demonic oppression, you will keep doing that same thing. देखो,
हमारा अंदर पवित्र आत्मा होने के कारण से हमको पोसेस तो नहीं करते हैं, बट अप्रेस करते हैं। सो ये है, जब हम उसी के ऑपरेशन में रहते हैं, चेन रिएक्शन होगा, एक बार से कभी नहीं रुकेगा। इसलिए तो हम बोलते हैं एडिक्शन है, वो हमारा एक बॉन्डेज है, गुलामी का एक अवस्था होगा। काफी लोग इस स्ट्रगल में है। प्लीज एडमिट करिएगा, उसको आप छोड़कर बाहर आइएगा, खुदा से मदद मांग लिएगा। जैसे आपको है उसको मन फिराना है, तो वचन संहिता 51 आप पढ़िएगा। 51 में बहुत कुछ, जैसे दाऊद ने उन्होंने प्रार्थना किया। देखो सेक्सुअल सिन उसके साथ हो गया, उसके बाद दाऊद ने जैसे प्रार्थना किया, 2, 3, 4, 8, 10 आयत सुनिएगा, जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, पढ़िएगा। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मग्न हो जाएं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। ये कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हल्का नहीं लेने का। मैं इस परमेश्वर में आपके विरोध में मैंने पाप किया है, शायद सोच में देखने के दोबारा कुछ भी है, आप दोबारा ये मदद मांगे, परमेश्वर का डर हमारा अंदर आए, जैसे यूसुफ की तरफ। यू नीड टू फ्ली, यू नीड टू रन, यू नीड टू क्राई आउट। ये परमेश्वर के प्रति डर होना बहुत जरूरी है। क्यों? केवल हम पहले, सबसे पहले इस परमेश्वर का मंदिर है, हम अपना लाइफ को समझौता किया, दूसरा को जीवन को भी हमने नाश किया। उसको कारण से, जैसा आदमी कहा, जॉय एंड द ग्लैडनेस, एक संतोष, एक खुशी है, एक आनंद है, वो हमारा लाइफ से निकल गया। कोई भी इस पाप में, बॉन्डेज में है, परमेश्वर का खुशी आनंद को अनुभव नहीं कर सकते है। ये क्लियरली लिखा है, चेक इट। इसलिए प्रभु उन्होंने मांगा, लॉर्ड क्रिएट मी अ प्योर हार्ट, क्लीन हार्ट मुझे चाहिएगा। स्टेडफास्ट स्पिरिट है, इधर का उधर का, इधर का नहीं, वैवरिंग नहीं, परमेश्वर से मांगते, प्रभु क्रिएट मी अ प्योर हार्ट, प्लीज एडमिट इट। देन उसको आप छोड़ना गए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। टू लेट भी हमारा लाइफ में हो सकता है। साथ साथ हम परमेश्वर के साथ एक संगति होना बहुत जरूरी है। द मोर यू आर क्लोज विथ गॉड्स वर्ड, ये पाप से आप आजाद हो सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए पर्सनल, प्रभु के साथ रिट्रीट, पर्सनल टाइम, क्वाइट टाइम बहुत जरूरी है। उपवास करिएगा, प्रार्थना करिएगा, मनन करिएगा। एक सवाल है, कब आप परमेश्वर के साथ आपको पर्सनल रिट्रीट किया? कोई छुट्टी के दिन गए, कोई हॉलीडे गए, स्पेशल डे गए, जबरदस्ती से एक दिन आपने अलग कर परमेश्वर के साथ अपने टाइम बिताया? 2024 में कौन सा दिन अलग निकाला? एक दिन, जैसे हम शादी के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, कभी कभी बहुत प्रोग्राम करते हैं, परमेश्वर के लिए आपने टाइम दिया, बेस्ट टाइम। देखो, ये परमेश्वर के पास आकर वचन के साथ हम डिस्कस कर इसको एड्रेस नहीं करेंगे, हमारा लाइफ को नीचे गिराएगा। देखो, सिर्फ सेक्सुअल एक्ट नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन को ऐसे डैमेज हो सकते हैं, उसको ठीक भी नहीं हो सकते, इरिपेरेबल डैमेज भी हो सकते हैं, उसको नतीजा को भी फेस करना पड़ेगा। सो द मोर द वर्ड्स गॉड्स टाइम आप स्पेंड करते हैं, इससे आप बच सकते हैं। सो हमारे पास एक आत्मिक उस अनुग्रह, उस ताकत, स्पिरिचुअल पावर हमारे लिए जरूरी है। वचन को दोबारा परमेश्वर के साथ संगति को दोबारा मिलता है उस विजय पाने के लिए। स्पेंड सिंसियर क्वाइट टाइम बिफोर गॉड,
नाम के वास्ते नहीं, सभी कर रहे हमको नहीं, दिल से, पूरा मन से, दिल से, प्रेम से, लॉर्ड शो मी द स्पोर्ट्स, इसको ऊपर कैसे हैंडल करना है आप मुझे बताइएगा, समझाइएगा। देखो, ऐसे परमेश्वर के साथ आना बहुत जरूरी है। जैसे जोना का किताब में हम पढ़ते हैं, निनिवे के ऊपर प्रभु ने उसको दंड लेकर आने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सभी लोग सब छोड़कर, पूरा शहर, पूरा सिटी, इंक्लूडिंग एनिमल्स, जानवर भी, सब लोग उपवास किया, मन फिराया, परमेश्वर के पास आया। ऐसे हम आते गए और हल्का ले लेते, कोई बात नहीं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, आप हल्का सोच रहे हैं ना, सिर्फ आपको सामने अभी तक मौका नहीं आया। तो इसलिए जब मौका आएगा तो गिर जाएंगे। क्यों? ऑलरेडी माइंड में विजय नहीं है तो सर्कमस्टेंसेस आपको फेलियर को लेकर आएगा, क्योंकि एडिक्शन तो माइंड में हो चुका है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, इस विषय के ऊपर एडवांस में प्रिपेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में नहीं। यूसुफ पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड था, इसलिए भाग गया, बच गया। सो यू नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस। इसमें बाद में कभी नहीं हो सकते, लिख कर रख दिएगा, 10 साल के बाद भी सेम परिस्थिति रहेगा। हमको मिलने वाला गिल्ट एंड द शेम, शर्मिंदा और एक अपना आप को दोषी ठहराना, दो ही चीज मिलेगा। इसमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हम बोलते मैं तो ठीक हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्टिकुलर लेवल में आप आ गई, बढ़ने के बाद वो परिस्थिति आपको इंतजार करेगा, शैतान आपको पीछे तैयार करेगा। सर्टेन लेवल में आने के बाद, मैं दाऊद को लाइफ को मैं स्टडी कर रहा था, जैसे उन्होंने जंगल में पेड़ बकरी के चलाई, उधर नहीं। जब उन्होंने राजा बना, सब कंफर्ट जोन में आ गया, धीरे धीरे बाकी प्रॉब्लम आ गया। सो एज अ लीडर व्हेन यू ग्रो, सेक्स, मनी एंड द प्राइड, ये तीनों आपको सत्यानाश कर सकते हैं। सभी लोग इसको फेस करते हैं। अब पहले से एडवांस नहीं करेगा तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों? डिमोनिक स्पिरिट इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू। एक दुष्ट आत्मा आपको गिराने को, मारने के लिए इंतजार करते हैं। आपको बाहर नहीं दिखता है, क्योंकि माइंड में जगह दे चुका है ऑलरेडी। इच्छा में आप कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ समय के बात है, कभी भी इसमें आप गिर सकते हैं। सावधान हो जाइएगा। स्पेंड टाइम विथ गॉड, रिपेंटिंग। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट द विक्ट्री, आप एडिक्शन में है, रिपेंट होकर परमेश्वर के पास आना है, और कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं है। नाउ साथ साथ आपके पास इस परमेश्वर के पास गया, मन फिराया, फिर भी उसके ऊपर विजय नहीं पाया, अभी भी आप इसका नशा में है, ऐसे है तो दूसरा से हेल्प लेना बहुत जरूरी है। यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। बहुत लोगों को जीवन तकलीफ में है, दूसरा को हेल्प नहीं मांगते। मैं तो गड्ढा से गिर गया हूं, अब किसी से मदद मांगने में क्या प्रॉब्लम? Why you are not taking help? क्या हमारा घमंड हमको रुकता है? याद करिएगा, हमने कोई भी बात को छिपा कर रखा, एक दिन तो बाहर आएगा। जब एक दिन बाहर आएगा, वो आपको हाथ में नहीं है। इसलिए एडवांस में हमारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक आत्मिक अगुवा कोई भी हो, सही पर्सन से आप डिस्कस कर हेल्प लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप अगले कुछ चीज को हैंडल नहीं कर सकते। बट ये बात भी सही है, बहुत लोग दुख हो चुका है, बहुत लोग इसलिए निराश हो चुका है क्योंकि पुराना कुछ घटना ऐसे हो चुका है। मैंने किसी के ऊपर विश्वास कर अपना मन का बात, मेरा फेलियर्स को बताया, आत्मिक अगुवा समझकर, पास बनकर, लीडर समझकर उन लोग ने धोखा दिया होगा। उन्होंने जाकर दूसरा को बताया होगा,
इसलिए आजकल लोग अपना आत्मिक लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, दुनिया में जनरल काउंसलर्स के पास जाता है। They go to the psychiatrist and other people outside world के पास जाते हैं, आत्मिक लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। कोई भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उसको दोषी मत करिएगा, शायद हम लोग फेल हो गया। अपना आप को हम चेक करना क्या लोग हमारे ऊपर भरोसा कर इस सेक्सुअल एडिक्शंस को हेल्प क्या हमसे ले सकते हैं? चेक योर लाइफ। देखो, आत्मिक अभिषेक, आत्मिक ध्यान एक लेवल है, वो अलग चीज है। बट लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे हैंडल करना है, नो हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू मैनेज इट, कैसे डील करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन करना, वो हम सीखना पड़ेगा। हम स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते। काफी लोग आत्मिक बात सही है, बट उनको अपना आप को कंट्रोल नहीं है, अपना बात को दूसरा को बता देते हैं। ऐसे है तो कुछ लोग, आज हम उस बात को या सोचेंगे, हम अपना कॉन्फिडेंशियल कर किसी ने हमको बताया, सिर्फ अपना पास करेंगे। देखो, हमारा गलती है, आप इस सेक्सुअल सिंस में फेलियर है। क्या खुदा ने जाकर सबको अनाउंस करते हैं? अनाउंस किया है तो हम लोग बाइबल स्टडी में आज बैठ नहीं सकते। द ग्लोरी ऑफ द गॉड इज टू कंसील अ मैटर, प्रोवर्ब्स 25 का 2 पढ़ता है, पढ़िएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ 25:2। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु Yes. राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। ओके, सो राजा तो वो ढूंढ कर निकालते हैं, बट खुदा कैन पर्सनालिटी देख लिएगा, ही कीप्स इट। आपका हमारा गलती को प्रभु ने उस भरोसा कभी नहीं तोड़ा। आपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर कभी भरोसा नहीं तोड़ते। गॉड कैन बी ट्रस्टेड। मैंने काफी लोग देखा, आत्मिक लोग गॉसिप करते, भैया वो देखो ऐसे गए, उसको लाइफ ऐसे गए। Who are you to judge and tell others? आपको प्रभु ने दिखाया गया तो दूसरा को जाकर दूसरा को बेइज्जती करने का नहीं। We need to learn to control ourselves. ये हमारा वीकनेस हो सकता है as a leader. We should maintain the confidential. हम किसी भरोसा को तोड़ना नहीं है। Protect the trust. सीखना है, कॉन्फिडेंस को मैनेज कैसे करना है, ये सीखना है। देखो, ये एक आत्मिक युद्ध है, ये चैलेंजेस है। कोई आदमी बोलते मैं नशा नहीं खाएंगे, मैं रॉन्ग वे में मैं सेक्सुअल इसमें नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, उसी दिन आपको परीक्षा आएगा। कभी भी आप निर्णय लेते गए, कदम उठाते गए, आप लोग देखा होगा उसी डे में दोबारा उसी बातों में आप गिरेंगे। क्यों? हमारा पीछे भी इविल स्पिरिट उसको पीछे काम करता है हमको गिराने का, क्योंकि हमने जगह दे चुका है। बिकॉज इट इज फाइंडिंग द प्लेस। हमने माइंड में जगह दिया, हमको अप्रेस करने के लिए परमिशन दे दिया। कोई बात नहीं, बट मैं आपको एनकरेज करता हूं, गेट अप ऑन द वॉक, सीकिंग द हेल्प फ्रॉम अदर्स, सीकिंग फ्रॉम गॉड, वीकली बेसिस आप फिक्स करिएगा। सपोज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपना लोग से बोलिएगा एवरी वीक मुझे से आप चेक करना, यू शुड आस्क मी हाउ आई एम देयर, सो somebody should oversee us, somebody should check us। हम ओपनली डिस्कस कर उसको सीखना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आप बाकी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी के पढ़ाई नहीं आता है सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन टीचर के पास आता है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम नाउ। टीनेज से बढ़कर सभी बड़े लोग तक की बड़ा प्रॉब्लम है, बट यू नीड अ हेल्प, यू नीड अ हेल्प। आप हेल्प ढूंढ रहे तो ढूंढ लिएगा, सही व्यक्ति के प्रभु दिखाएगा। आपके पास लोग आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा काम और एक है सॉल्यूशन में, वी नीड टू क्रिएट द बाउंड्रीज। जैसे लास्ट वीक में हम लोग स्टडी किया है, ट्रिगरिंग होते गए, मैं कहाँ ज्यादा गिरता हूँ इस एरिया में, कौन सा सिचुएशंस में
उस हिसाब से आप अपना बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। जैसे नीति वचन 25 का 28 में लिखा गया, ए पर्सन विदाउट द सेल्फ कंट्रोल इज लाइक ए सिटी विद ब्रोकन वॉल्स। पढ़िएगा हिंदी में। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। आमीन। सो आप अभी देख रहे गए कि जैसे कि दीवार टूटा पड़ा गया, दैट मीन्स हम लोग सेल्फ कंट्रोल से गिर गया है। हमारा लाइफ ऐसे है, दुश्मन आकर हमला कर सकते किसी भी टाइम। इट्स एन ओपन डोर बिकॉज इट्स आई ओपन माई माइंड। सो सेल्फ कंट्रोल इज द गिफ्ट ऑफ गॉड इवन इन योर सेक्सुअल एरियाज। इसको ऊपर हम सेल्फ कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोग, मैंने पूछा इसलिए गए, इमोशंस उनको सजेशंस देते हैं, उनको भावना सजेशन करते, कंट्रोल करते, सिद्धांत नहीं, परमेश्वर का डर नहीं, फीलिंग्स। मेरे को अच्छा लग रहा है, आई हैव टू डू दैट। फीलिंग्स का मत जाइएगा। देखो, सिर्फ हम लोग मन फिराना, परमेश्वर से रोना काफी नहीं है। हमारा पास ऐसे सिस्टम क्रिएट करना है अपना आप को सुरक्षित रखने का। यू नीड टू क्रिएट द बाउंड्रीज, यू नीड टू ड्रॉ द लाइन। अपना आपको, लाइफ को आपको मालूम है कौन सा एरिया में कौन सा बाउंड्री कहाँ कब है, किसके साथ, आपको मालूम। वो खुद करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। आप ईच ट्रिगर्स क्या करते गए, उसको कैसे उसको ऊपर विजय पाना गए, यू राइट इट, प्लान इट, प्रिपेयर इट। देखो, हमारा परिस्थिति का आधार पर होता है, ऑल डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर वी आर लिविंग इन एंड द सर्कमस्टेंसेस वी आर फेसिंग। हम लोग हमारा फ्रेंड्स के सामने और हमारा कलीसिया का लीडर्स के सामने हम सेक्सुअल सिन तो नहीं करेंगे ना, गलत का सोचेंगे नहीं, करेंगे भी नहीं। बट कोई नहीं होते गए, then it comes, that means it is already waiting for a circumstances। देखो, आप इसको बाउंड्री बना रहना, आप पिछले एक्सपीरियंसेस को चेक करिएगा। आपने चॉइसेस है, आप सुनते गए, फैसला करते हैं, उसको चेक करिएगा। आप किसके साथ एसोसिएट करते गए, इसको वॉच करिएगा। चेक योर एक्सपीरियंसेस, चॉइसेस एंड योर एसोसिएशन विद द पीपल। देखो, परमेश्वर के पास जाकर आप बताना पड़ेगा, गलत फ्रेंड्स के पास नहीं। रॉन्ग फ्रेंड्स विल मिसगाइड यू, क्योंकि उनको एडवाइस देने के लिए उनके पास तो है ही नहीं। आप किससे जाकर आप सलाह लेने के लिए जाएगा, खुद इस अभिलाषा में, खुद नशा में है, ऐसे मदद करेगा। वो गॉडली एडवाइस वो नहीं दे सकते, क्योंकि काफी लोग एडवाइस भी लेते गए, सही लोग से नहीं लिया, बाउंड्रीज नहीं बनाया, क्योंकि किसी ने खुद अपना लाइफ में विजय नहीं पाया इसको ऊपर, आपको कैसे गाइड कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। इसलिए इसी सेक्सुअल सिन का ना, इस अभिलाषा के ऊपर स्पून फीडिंग भी नहीं देना, थोड़ा भी जगह नहीं खोलने का। जब आप थोड़ा जगह देंगे वो आपको कब्जा करेगा, आपको मालूम है। सो आप अपना इच्छा को ऊपर आप काबू कर सकते हैं। उसके लिए अच्छी अच्छी बात को हमारा दिमाग में डालना है, बाउंड्रीज बनाना है, चेकलिस्ट लगना है, वेरीफाई करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लोग से मैं पूछता हूँ, बोले मेरे को शर्म आते, फील नहीं करते। क्यों? हमारा माइंड में शैतान ने ऐसे डाल कर रखा, भाई इस बात को किससे नहीं करना है, चुप रहना है, इससे बात नहीं करना है। वो आपको आइडिया देगा, परमेश्वर से भी इसमें डिस्कस नहीं करने का, लोग से भी नहीं डिस्कस करने का। अपना आप को आप मैनेज करो। वो झूठ है, अपना आप मैनेज नहीं कर सकते। यू आर एन एग्जाम्पल, खुद ही आपको एग्जाम्पल है। इसलिए हुशार होना, वापस आना है।
You need to start working on your life. आप खुद इसके ऊपर आप कार्य नहीं करेगा, बाउंड्री खुद नहीं बनाएगा, दूसरा लोग मदद नहीं कर पाएंगे. You need to prepare yourself because this is your life. इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, आप दूसरा का है तो आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, हमारा एक आत्मिक लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है. Who is your accountability partner? आप सेक्सुअल लाइफ में प्योर है नहीं है तो क्या, कौन आपको चैलेंज कर सकते हैं? आपका चर्च परिवार है, संगति है. इसलिए एक आदमी से नहीं, एक अच्छा आत्मिक झुंड के साथ बना रहना बहुत जरूरी है. यू नीड टू बिल्ड द गॉडली कनेक्शंस, गॉडली फ्रेंड्स. आप कौन सा कम्युनिटी के साथ, कौन सा लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम बिता रहे, कौन आपको मदद कर सकते हैं? वो तमाशा देखेगा, नफरत करेगा, मजाक उठाएगा, आपको यूज करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा. इब्रानी 10:25 में इसलिए बाइबल में हमको एक सलाह दिया, पढ़िएगा Hebrews 10:25. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो. आमीन. कुछ लोगों को आदत है, हम आपस में मिलना, संगति में आना सब छोड़ दिया. वो आप दूर होने का और गिरने का और ज्यादा एक चांसेस है. इसमें लिखा है, इसलिए हम संगति में आते, कलीसिया में जाते, लोग को मिलते हैं, एक दूसरा को विश्वास के जीवन में, आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मदद करें. सिर्फ हम बैठ कर चाय पिया, अच्छा खाना खाया नहीं, और भी बिल्डिंग द अदर्स पीपल्स. क्योंकि बुरा दिन है, हम सावधान नहीं रहेगा, हम अपना आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरा को हेल्प नहीं करेगा, शैतान और दुनिया अभिलाषा आपको धोखा में लेकर जा सकते हैं. इसलिए हम एक दूसरा को मिलते गए, आत्मिक वैल्यूज में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा को हम लोग मदद करने का, गाइड करने का, वार्न करने का, एनकरेज करने का. कौन सा व्यक्ति आपको चैलेंज किया इसी साल में 2024 में, और आपने किसी को चैलेंज किया और बिल्डअप किया, बार बार से हाय हाय बोलकर आ गया, और यू रियली वर्किंग ऑन समबडीज प्योरिटी ऑफ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे. सो लेट, इसलिए गए हम लोग संगति में आना, चर्च फेलोशिप में आना, बाइबल स्टडीज में आना, इस तरह एक फेलोशिप में आना आप बंद नहीं करना. लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इट, लेट अस नॉट लीव इट. प्रायोरिटीज बना दिएगा, सेट अपॉर्ट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम एक दूसरा को मजबूत करना बहुत जरूरी है. क्योंकि सिर्फ हम इंटरनल नहीं, आउटसाइड लाइफ दोनों में हमारा प्योरिटी होना बहुत जरूरी है. अंदर माइंड में नहीं है, आइस में नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकते. सो पर्सनल जीवन में हम विजय नहीं पाएंगे, हमारे साथ रहने वाला के लिए भी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे. काफी लोगों को मैं इसको मनन करने के टाइम प्रभु ने बताया, काफी लोग इसलिए बात नहीं करना चाहते. अब कितना दिन हम छिपा कर रहेंगे, कितना दिन हम गुलामी के जीवन जिएंगे. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन सा प्रकार का अच्छा हैबिट को आप बनाते हैं? कौन सा आपने बुरा आदत को आपने ब्रेक किया, छोड़ा? आप किससे बात करते हैं? अपना आप को इस पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए आप क्या बना रहे हैं? क्या हम एक दूसरा को चैलेंज कर वॉक करते हैं? आप किसी से आप पूछ लिएगा, आपके साथ संगति करते गए, आपको फ्रेंड्स है, आत्मिक लोग, आप आग का अभिलाषा को कैसे कंट्रोल करते हैं, बुरा विचार को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप पोर्नोग्राफी के सेक्स वीडियो को आप क्वाइटली देखते गए, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करते गए, अपना आप को पवित्रता में आप कैसे रखते, सीक्रेट क्या, पूछ लिएगा. लेट अस बी ओपन एंड टॉक, देन ओनली हम इससे बाहर आ सकते. द मोर वी हाइड, उसको फिर हम अंदर ही रहेंगे. सो बाइबल बताते गए, वी आर नो लॉन्गर स्लेव टू द सिन.
हम इस पाप को और अभिलाषा को गुलामी नहीं बनना। रोमियो 6:6 बताता है हमारा पुराना विचार से प्रभु ने हमको आजाद किया। पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आमीन। We no longer to be the slaves of sin. आप कौन सा बात को आदत को आप करते रहेगा, इसका मतलब आप गुलामी है। कौन सा पाप, कौन सा प्रकार का सेक्सुअल सिन आपको कैदी बनाकर रखा। प्रभु बोल रहे हैं मैंने तो आपको आजाद करने के लिए आया। आपसे विजय के जीवन हो सकता है। सीक्रेट क्या है, हम पहले खुद तो हम इस बात को विश्वास नहीं करते। नहीं मुश्किल है, कैसे है, ये सब झूठ है, बकवास। क्यों हम इस बात को विश्वास खुद नहीं कर पा रहे। रेसरेक्शन पावर हमारा अंदर है। हम लोग पाप के लिए मर चुका गए, परमेश्वर के लिए हम जी रहे गए, हम पवित्र मंदिर गए। वी आर ऑलरेडी डेड टू सिन, अलाइव टू क्राइस्ट। मसीह के लिए हम जी रहे गए। इस पाप के लिए मैं मर चुका हूं, उस मेरे साथ लेना देना नहीं। मैं इस एरियाज में मैं मसीह के लिए जिएंगे। परमेश्वर का मेरा सीक्रेट लाइफ में एक प्यूरिटी के साथ में जिएंगे। पॉसिबल है। पहले ये संभव बोलकर पहले विश्वास करना। आप कब तक विश्वास को नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, आपको थॉट्स में प्यूरिटी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताता है कि सिन हमको डिमांड करता है, अभिलाषा हमको डिमांड करता है। बोलते हैं उसको आप गुलामी बनने की जरूरत नहीं है। यू नो नीड टू सर्व द सिन बट गॉड। हमारा मेंबर्स को राइचियस पर्पस के लिए यूज करने के लिए प्रभु बोलता है हमारा अंदर एक रेसरेक्शन पावर दिया गया। कौन कौन अभी भी उस बॉन्डेज में है, प्रभु आपको इस वचन दे रहे हैं, यू हैव अ रेसरेक्शन पावर इनसाइड ऑफ यू। यीशु मसीह का ताकत, कृपा आपके लिए काफी है। यू हैव ऑलरेडी अ रेसरेक्शन पावर। इस एरियाज में भी विजय पा सकता है, उस गुलामी में बाहर आ सकता है। सो मैं आपका एक एनकरेज करना चाहता हूं, डोंट ओपन द डोर टू द डिमोनिक स्पिरिट्स। एक एक्सेसिव स्पिरिट है, एक्सेसिव लालसा है, सेक्सुअल सिंस का एक टेम्पटेशंस वो आ रहे हैं। आप माइंड में पहले डोर मत खोलिएगा। जब इधर बंद कर दिया तो प्रैक्टिकली भी आप नहीं खोलेंगे। क्योंकि बाइबल बताता है पासिंग प्लेजर्स ऑफ सिन, ये होता है, ये प्लेजर तो मिलता है थोड़ी टाइम के लिए, बट पासिंग वेरी शॉर्ट, वो आपको निरंतर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे आप सोच रहे हैं सेक्स कैन नॉट परमानेंटली सेटिस्फाई, इट्स अ पासिंग प्लेजर्स फॉर फ्यू मिनट्स। ये कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, उल्टा हमको गुलामी बनाएगा। प्रभु इसलिए बोल रहे हैं मसीह का आजाद में आप आ जाओ। उस आजादी ऑलरेडी अपना लव को द्वारा हमारे लिए दिया गया। सो लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स। याकूब 1:23 में लिखा गया, डोंट फूल योरसेल्फ थिंकिंग दैट यू आर ए। ठीक है, सब ठीक है, सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसको आगेकारी पढ़ने वाला वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िएगा जेम्स 1:23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन। एक्ट ऑन व्हाट यू हियर। आप क्या सुनते हैं उसको अनुसार आप एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते तो बहुत है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोग हमारे लिए बहुत मैसेज पहुंचाए, बट यू डोंट एक्ट ऑन इट। सो प्रभु बोल रहे हैं आप एक्ट नहीं करेंगे, क्या बोएंगे वो काटेंगे। गुप्त में आपने सोच में बो रहे हैं ना, एक दिन आप काटना पड़ेगा। सो वॉच व्हाट आर यू लिसनिंग। इसलिए हम बोलते हैं, कुछ लोग हम बोलते हैं कि आपको, मैंने काफी घर में जाता हूँ कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अपना घर का कंप्यूटर सिस्टम में लिंक कर रखा, कोई भी देख सकता है। भाई मेरा व्हाट्सएप क्या, मेरा फोन क्या है,
खुला पड़ेगा, कोई भी देख सकते। यू हैव टू क्रिएट सम सिस्टम्स, नहीं है तो आप अपना आप को एक फूल, आप मूर्ख बनेंगे। सो इट इज पॉसिबल। पोर्नोग्राफी का आप देख रहे हैं, आप कमरा क्यों बंद करते, खुला रख दो, कीप ओपन, एनीबडी कैन सम। हाइड करेगा, छिपाने के लिए हम कोशिश करेगा तो आजाद नहीं आ सकते। पहले नफरत करना पड़ेगा, फिर परमेश्वर का एक डर उसको आपको अंदर आएगा। इट इज पॉसिबल। शायद खुद नहीं कर पा रहे, दूसरा को हेल्प लेकर यू कम आउट बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि बाइबल बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं, गुप्त में एक दिन हम कटनेंगे। खुद हम स्ट्रगल करेंगे, एक्शंस में भी आएगा। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारा माइंड में रिकॉर्ड होते हैं, बैक एंड में वो चलते रहते हैं। सो मेमोरी स्टोरेज में हो जाता है। आपने कुछ भी अभिलाषा कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टोर होता है। इसलिए है रूट्स को, सोर्स को बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार को खुला छोड़ दिया, आइस को खुला छोड़ दिया, आदत को खुला छोड़ दिया, तो आपको धोखा में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि दुनिया का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। क्यों? हम परमेश्वर का संतान है। विजय का और सुध का जीवन हमारे लिए हो सकता है, उस यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमारे लिए खरीदा है। God is calling you for a victory life, for the deliverance. So come to God and may the Lord help you to experience this victory in your life. Let's pray. Let's pray. Father God, yes, you said we confess. प्रभु, हम इस बात को हम कन्फेस करते हैं, मानते हैं प्रभु। Yes, we struggle, but हम बोलते नहीं। आपके पास भी बोला नहीं, आपने आज याद दिलाया है। लॉर्ड आई प्रे, नफरत करने का, मन फिराकर उसको छोड़ने का, लॉर्ड हेल्प द पीपल टू टेक राइट नाउ द डिसीजंस ऑफ गॉड। लीगल राइट्स को लॉर्ड हेल्प द पीपल टू कैंसिल इट। हमने जगह दिया, सोच को परमिशन दिया है, दुष्ट आत्मा को हमको प्रोसेस करने के लिए, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए हमने दरवाजा खोला है। लॉर्ड वी रिपेंट एंड वी कैंसिल ऑल द लीगल राइट्स। साथ साथ प्रभु हम दूसरा से हेल्प लेकर इसी को होमवर्क करने को मदद सहायता करिएगा। लॉर्ड कल का नहीं लेंगे, लॉर्ड वी विल ओपन इट, क्योंकि इट्स लाइक ए कैंसर, हमारा लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। आपने याद दिलाया, हम क्या बोएंगे कटेंगे, सिर्फ अभी नहीं, हमारा लाइफ और आने वाला साल कभी धोखा दे सकते हैं। आपने कहा उम्र इसको कोई मतलब नहीं। वी ऑल्सो प्रे लॉर्ड, किस ने अभी तक बाउंड्री नहीं बनाया, अपना आपको प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं किया, हेल्प द पीपल ऑफ गॉड, बोल्डली टेक द स्टेप्स, कट द रूट्स, कट द सोर्स को बंद करने का, सोल टाइज को कैंसिल करने का, परमेश्वर के ऊपर एक प्रेम और एक डर भी होने के लिए मदद और सहायता करिएगा। ये भी हमको मदद करिएगा लॉर्ड। इट्स पॉसिबल। विजय के जीवन पा सकता है, इससे आजाद पा सकता है लॉर्ड। सो यू सेड फर्स्ट यू नीड टू बिलीव। लॉर्ड वी बिलीव। आने वाला समय काफी लोगों को जीवन, आज कौन कौन एक्सेप्ट किया गया, कौन कौन रिपेंट किया गया, कौन कौन मन फिराया गया, लॉर्ड सोचा गया, आपसे बात किया गया, अच्छा एक आत्मिक सलाहकार भी दे दिएगा, बोलकर इस इश्यू को सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हम लोग एक आत्मिक झुंड को, अच्छा विश्वासी लोगों के साथ, विजय के जीवन जीने वाले के साथ हमारा संगति बना रहने में मददगार सहायता करिए। थैंक यू इन जीसस नेम।